यहाँ क्या नाम हुआ आपका और क्या आज मुद्दा लेकर आप हमारे सामने आए हैं? मेरा नाम इरफान अली है और मैं जिस विषय में बात करना चाह रहा हूँ, ये एडीपी द्वारा एक कंपनी है, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये नदी के किनारे किनारे सीवर लाइन डाल रहे हैं, यहाँ से मोथरा वाला जा रही है एसटीपी प्लांट। और इसमें इन्होंने क्या किया है, नदी के फ्लो को बहुत कम कर दिया है। और इसके बारे में हम इनसे कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी कई सारे विजिट हुए हैं लोगों के, न्यूज़ एजेंसी भी थी, 1-2 ने अभी चैनल पे टेलीकास्ट भी किया है। और 2-3 दिन पहले अमर उजाला से भी कुछ लोग आए थे, उनके पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनकी भी न्यूज़ आनी है पेपर में। वो शायद किस वजह से नहीं आई, अभी 1-2-3 दिन हो गए। इसमें सर विषय ये है कि आज से 1.5 साल पहले जब इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने इनसे विरोध किया। मैंने कहा भाई साहब, आप नदी की डायमेंशन को कम कर रहे हैं, आप पहले नदी की डायमेंशन को चेक कर लीजिए, उसके बाद अपना काम करिए। तो इन्होंने हमारी हर बात को अनदेखी कर दिया, क्योंकि इनके साथ साथ जहाँ पे लाइन डाल रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है 20-30 बीघे लैंड होगी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलरों ने इनसे मैनेज कर लिया। अब इन लोगों ने क्या किया, पीछे जहाँ 35 मीटर का पुल बना रखा है पीडब्ल्यूडी द्वारा, उससे ठीक 100 मीटर भी पास नहीं हुए और इन्होंने डाया को जो है 15 मीटर कर दिया। और जबकि सर अगर नदी के किनारे ये कोई कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और कोई काम कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी चाहिए थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के मौके पे अलाइनमेंट लेना चाहिए था, क्योंकि ये नदी का मामला है। अब इन लोगों ने किसी को नहीं बुलाया और ऐसे ही काम स्टार्ट कर दिया। ज़बरदस्ती इन्होंने करीब 150-200 मीटर लाइन गलत डाल दी अपनी हठधर्मी की वजह से और प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर। और जब हमने इसका विरोध किया, पेपर न्यूज़ में आ गया, तो तभी मौके पर एसडीएम साहब आए थे, दुर्गा पाल जी थे उस समय यहाँ पे, उनकी विजिट हुई तुरंत। उन्होंने आया, मौके पे काम को रुकवाया और तुरंत कंपनी को आदेश किया कि आपने गलत काम कर दिया, इसको रिमूव करूँ। तो उस समय इन्होंने बोला हाँ ठीक है सर कर देंगे। बाद में उनका एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया, इन्होंने फिर उस काम को ऐसे ही कंटिन्यू चालू कर दिया। इसकी शिकायत हमने माननीय विधायक विनोद चमोली जी के यहाँ भी की है। उन्होंने भी इनको बोला कि भाई ये गलत काम है, आप इसको सही करिए। लेकिन ये लोग किसी भी बात को, किसी को भी नहीं मान को तैयार हैं, हर किसी की बात को अनदेखी कर रहे हैं और अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। और अब रीज़न ये हुआ कि अब पानी का फ्लो इतना बढ़ा कि उसकी वजह से अपोजिट का जितना भी रोड है सब डैमेज हो गया, जो कैंट बोर्ड से स्वीकृत है। अप्रोच रोड वही है, कम से कम 20,000 आदमियों को रोड जोड़ती है कलमेंट टाउन के आने जाने वाले। यहाँ से लोग हरिद्वार के लिए भी निकलते हैं, बंजारा वाले के लिए निकलते हैं, सभी यहीं से निकलते हैं, शॉर्टकट रास्ता यही है। और अभी उसके बगल से एक ट्रायल रोड इन्होंने बनाया था पीडब्ल्यूडी वालों ने, वहाँ से एक रिंग रोड प्रस्तावित है, उसको ट्रायल रोड बनाया था और वहीं से ट्रैफिक चल भी रहा था। अब इन लोगों की वजह से वो सारा रोड डैमेज हो गया, वो सब बंद हो गया। लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पर ये लोग किसी भी बात को, किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। जब भी इनसे कोई बात करो तो बोलते हैं हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, बट करते कुछ नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले ये लोग क्या हुआ कि जब पानी के फ्लो से इधर नुकसान हुआ तो इनकी साइड भी लाइन डैमेज हो गई। इनकी भी कम से कम 100-150 मीटर लाइन ऐसी है जो नदी में गिरने वाली है। कई जगह से प्रॉब्लम आ गई इनकी लाइन में भी। ये आनन फानन में अपनी लाइन को सेव करने के लिए नदी पे दोबारा काम करने आ गए बारिश में। और उसके बाद जैसे ही करने लगे तो गांव के काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर विरोध किया कि पहले आप हमारी तरफ से ठीक करोगे तब अपना काम करोगे। उसके बाद इन्होंने अपने पीएम साहब से, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कराई। उन्होंने भी उनके जो मौके पे थे, कोई आरिफ नाम से हैं, उनको गाइडलाइंस दी कि ठीक है पहले आप वो नदी से पुस्ता हटाओ जो बीच में है और इन लोगों की साइड पेच वर्क करो, जाल बांध दो, उसके बाद अपना काम करना। लेकिन उस दिन उन्होंने थोड़ा सा डिमोलिश किया पुस्ता और अपना एक पाइप उखाड़ा और चले गए। 3-4 दिन से उनका भी कोई अता पता नहीं है, वो भी लौट कर नहीं आए, वो भी ऐसे अधूरा पड़ा है। अब आने जाने के साथ साथ लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना हो रहा है और ये लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। इतने 20,000 लोगों का संपर्क कट गया है, लोग इधर उधर दाएं बाएं से निकल रहे हैं। और इनको जितनी भी हम कंप्लेन कर चुके हैं, हमने डीएम साहब के यहाँ, आपदा प्रबंधक को, विधायक जी को, सीएम पोर्टल पे सभी जगह कंप्लेन की हैं। अभी तक कहीं से कोई हमें ऐसा कोई रिस्पांस मिला नहीं है कि जिनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। अब इस कंपनी का हमारा मानना यह है कि इनसे जांच कराई जाए कि आपने क्यों ऐसा काम किया और इनके काम की वर्क की भी गुणवत्ता इतनी ख़राब है। अभी इन्होंने काम स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी लाइन डैमेज होगी तो भविष्य में क्या अंजाम होगा इस लाइन का, इस काम का। और जब लाइन स्टार्ट हो जाएगी तब इतने लोग कहाँ जाएंगे जब अगर लाइन डैमेज हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से इसमें तुरंत कार्रवाई करे इन लोगों के खिलाफ़ और इनकी जांच कराई जाए। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं एक तरह से रात को अगर कोई बड़ी बारिश आ जाए तो आप क्या मानते हैं कितनी हद तक नुकसान हो जाएगा?
बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। कोई आदमी नया बाहर से आया, बंजारा वाले से निकल के आ रहा है, कोई क्लेमेंटाउन से हरिद्वार जा रहा है, उसको थोड़ी मालूम है कि रोड डैमेज हो चुकी। अगर वो अंधेरे में वहाँ से निकल रहा है और नदी चढ़ी है, वो तो नदी में पानी में बह जाएगा, ना गाड़ी मिलेगी ना आदमी मिलेगा। इन लोगों ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है और हमारे बार बार कंप्लेन करने के बाद भी ये लोग कोई इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर प्रॉपर डीलरों का इतना दबाव है। बीच में इनके 2 लोग पुस्ता तोड़ने के लिए आए, प्रॉपर डीलरों ने उनको मना किया और तुरंत वापस चले गए। विधायक जी के बोलने के बाद भी उनकी बात को भी इग्नोर कर रहे हैं, उसको भी नहीं ये सीरियस लेते लोग। 2-3 बार विधायक जी बोल चुके हैं इनको, भाई इसको ठीक करो, तुमने गलत किया है ये, पर ये लोग किसी की बात को मानने को तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे, इस कंपनी के, और ये जो समस्या पैदा हो गई है इस लाइन को शिफ्ट कराए, प्रॉपर तरीके से काम हो, ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना हो। अच्छा, जो ये नदी है, आपका कहना है कहीं ना कहीं ये नाली बना दी गई है? जी सर, इनके जो अधिकारी हैं, हमने उनसे कहा भाई साहब ये बिंदाल नदी है, तो वो हमसे कहने लगे नहीं ये नदी नहीं है तो नाला है। मैंने कहा सर हम तो यही पैदा हुए हैं, हमारे से ज़्यादा आपको कैसे नॉलेज हो सकती है? हमें पूरा अनुमान है कहाँ तक पानी कितना आता है इसमें, लेकिन वो हमारी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी ने मैनेज किया हुआ, इस अंदाज में बात करते हैं, और पता नहीं क्यों वो ऐसी वो कर रहे हैं बात। लोग 4-5 साल के बाद कंपनी अपना काम करके निकल जाएगी, ये जो लोग समस्या के दायरे में आ जाएंगे, इनका क्या होगा फिर? अच्छा, जो नदी के अंदर इस वक्त बुलडोज़र भी चल रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्या मानते हैं कि बुलडोज़र क्या सफाई दे रहा है या क्या एक तरह से अपना कोई ऐप छुपा रहा है, क्या मानते हैं? ये जेसीबी को लेके आए थे, जो इनकी लाइन पलट रही है, डैमेज हो चुकी है, उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन पब्लिक ने जब विरोध किया तो फिर इनको मैंने आपसे जैसे पहले भी बताया कि इनके पीएम साहब ने कहा कि नहीं, पहले जो पब्लिक कह रही है वो काम कीजिए, जो बीच में आपने नदी में पुस्ता लगा रखा है उसको डिमोलिश कीजिए, और इधर इन लोगों के लिए सेफ़ कीजिए, जहाँ जहाँ से डैमेज हो चुका है इसको रिपेयर कीजिए पहले। लेकिन ये लोगों ने उसमें से कुछ नहीं किया अभी तक, एक भी जाल कहीं पे नहीं बंधा है। आप मौके मुआयने पे देख सकते हैं किस तरह क्या हाल हो चुका है रोड का। हर आदमी को, आने जाने वाले को एक डर बना हुआ है। और तो और ये जो सर पीडब्ल्यूडी का पुल बना हुआ है, ये भी खतरे की जद में है अब, क्योंकि जैसे ही पानी का फ्लो कम हो गया तो जाहिर सी बात है पुल भी डैमेज होगा। इस साल नहीं तो 1 साल 2 साल के बाद ये पुल भी डैमेज हो जाएगा। जब पानी को फ्लो नहीं मिलेगा तो कहीं तो इफेक्ट करेगा ना। अच्छा, जो बिल्कुल नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, जाहिर है कि उन्होंने पैसा देकर ही ज़मीन खरीदी होगी, उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इधर रात में, अगर देर रात कोई आपदा या डिजास्टर हो जाए तो क्या मानते हैं कि कितना बड़ा उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा अगर कोई आपदा आती है तो? वो तो आप सब देख ही रहे हैं, वो तो पूरे उत्तराखंड में जहाँ पे भी कहीं अचानक से पानी आ जाता है, फिर आदमी के पास कोई रास्ता ही नहीं होता भागने के लिए। और जब ये रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा पानी से, तो आदमी घर से निकल के जाएगा कहाँ? वो तो नदी में बह जाएंगे जितने लोग हैं। अच्छा, एक जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है इस वक्त के 2 पुश्ते बने हुए, इन 2 पुश्तों का क्या मामला है? ये सर इन्होंने प्रॉपर डीलर से मिलके पहले ही 15 मीटर अंदर नदी में पुस्ता लगा दिया था फर्स्ट, अपना लाइन डाल के। ये ज़मीन को बढ़ा रहे थे, उनको बढ़ा के दे दिया इन्होंने, नदी को कम कर दिया, क्योंकि इन लोगों की उनसे कुछ ना कुछ बातचीत है। अब उन्होंने इसका अंजाम नहीं समझा कि पानी के बाद इसकी स्थिति क्या बनेगी। लेकिन जब हमने काफ़ी विरोध किया तो प्रॉपर्टी डीलरों ने अपने अलाइनमेंट पे अपना एक पुस्ता लगाया ऊपर कि हमारी तो ज़मीन यहाँ है, हमारी ये गलती नहीं है, ये कंपनी की गलती है जिन्होंने यहाँ पे पुस्ता लगाया। और कंपनी अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं है। और कंपनी में जब इतने पढ़े लिखे लोग हैं सर, सजरा प्लान देखने के बाद ही तो काम करना चाहिए था। साइड पे सजरे को फॉलो करना चाहिए था ना, कहाँ से अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, कहाँ घूम रहा है। उन्होंने सजरे को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, या उनको सजरा देखना नहीं आता, क्या वजह ये हम नहीं जानते, या जानबूझकर नहीं देखना चाह रहे, पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे उन प्रॉपर्टी डीलरों को जो कहीं ना कहीं दूसरों की जान से खेलने का काम कर रहे हैं, रास्ता बनाने की जगह रास्ते को काटने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन प्रॉपर्टी डीलरों? नहीं, हम उनसे ये कहेंगे पब्लिक हित को भी देख के काम करें। हमें किसी से कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं कि वो प्रॉपर्टी डीलर क्यों काम कर रहे हैं, वो अपना प्लॉटिंग करें, खरीदे बेचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट ये है कि लोगों को भी तो इग्नोर ना करें ना। अब पब्लिक के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। अब जब नदी में इतनी आपदा की स्थिति बन गई तो जाहिर सी बात है नुकसान तो हो गई, और हो चुका। अभी देख रहे हैं आप साइड में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया अपोजिट में। अभी बिजली के पोल भी गिरने वाले हैं, 1-2 नदी और आ जाए तो बिजली के पोल भी नदी में गिर जाएंगे, और एक बार गिर भी चुके हैं, दोबारा लगे हैं। आप देखोगे आगे, एक बार पोल गिर चुके थे नदी में, दोबारा लगाए गए हैं, और अब दोबारा फिर गिर जाएंगे अगर यही स्थिति रहेगी। तो नुकसान तो बार बार हो रहा है ना, तो ये तो सरकार का नुकसान है। अब ये लोग तो प्राइवेट कंपनी है, काम करके अपना पैसे लेके निकल जाएगी यहाँ से। तो इनके इंजीनियर्स वगैरह जो भी कर काम देख रहे हैं इसको, तो वो रूल और रेगुलेशन क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, एक बात मैं आपसे वो पूछूंगा कि जैसे बार बार शिकायत करने के बाद, बार बार तहरीर देने के बाद, शिकायत देने के बाद
आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्या मानते हैं इसमें किसकी ढील हो सकती है या क्या साठगांठ अंदर से फिट है? भाई ये तो कंपनी की बात है ना, इन लोगों ने या तो डिपार्टमेंट को मिसगाइड कर रहे हैं, पूरी बात नहीं बता रहे हैं। अब पूरी बात का तो पता मौके पर आने के से चलेगा ना, कोई भी अधिकारी मौके पर आएगा तभी तो पता चलेगा। अब जैसे पिछले साल दुर्गापाल जी आए थे, उन्होंने कहा था ये गलत है काम, तो बाद में जब हमसे कहा, हमने कहा जी एसडीएम साहब ने आपसे कहा था ये गलत है, इसको हटाओ, तो कह रहे उन्होंने हमें कोई रिटर्न में थोड़ी दिया है, ओरली तो बोला है। ऐसी बात करते हैं, ये अधिकारी की बात को कोई भी महत्व नहीं देते जरा सा भी, इनको हर चीज़ रिटर्न में चाहिए पहले। इस वक्त उच्च अधिकारी आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपनी समस्या को लेकर? मेरी तो सर डीएम साहब से, आपदा प्रबंधक साहब से, सीएम साहब से सबसे रिक्वेस्ट है, विधायक चमोली जी से रिक्वेस्ट है कि इस काम को तुरंत अपने संज्ञान में लेकर इस परेशानी के का समाधान करें और इस कंपनी को सख्त हिदायत दें कि भाई आप कायदे कानून में रह के काम करें और ये नदी के फ्लो जो आपने कम किया है इसको पूरा प्रॉपर सही करें।